प्रधानमंत्री के ओमान पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत। विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। इथियोपिया के संसद में बोले, विकास के लिए शासन और समाज में सामंजस्य जरूरी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मिले। नए दायित्व की दी शुभकामनाएं। रांची में कांग्रेस का प्रदर्शन। संगठित अपराध पर बड़े प्रहार की तैयारी। आईजी सुनील भास्कर ने धनबाद में 7 जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। बोले, देश के बाहर बैठे अपराधी भेजे जाएंगे जेल। और राज्य में सर्दी का सितम जारी। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। 19 दिसंबर तक कई इलाकों में गहरे धुंध का अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया की सफल यात्रा संपन्न कर आज ओमान पहुंचे। मस्कट में उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। 2 दिवसीय दौरे के क्रम में वे ओमान में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम की 3 देशों की यात्रा का ओमान आखिरी पड़ाव है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इथियोपिया की संसद को संबोधित किया और दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता पर जोर दिया। पीएम ने इस दौरान बताया कि दुनिया का आधे से अधिक वास्तविक समय का डिजिटल भुगतान अब भारत में होता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इथियोपिया 2025 रणनीति के तहत हम अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए तैयार हैं। श्री मोदी ने विकास को नया आयाम देने के लिए शासन और समाज में सामंजस्य पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने अपने समकक्ष के साथ संसद परिसर में एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण कर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। सिद्धांत को जिसमें ये कहा जाता है कि ये प्रकृति के हम केवल संरक्षक हैं, हमारा अपना इसमें कुछ भी नहीं है और हम योगदान देने में विश्वास रखते हैं। भारत और इथियोपिया ने एक बार फिर से एक पेड़ मां के नाम, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद से लिया गया एक संकल्प है, पूरे विश्व को दिया गया एक नया संकल्प है। और इस लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, उसको एक वैश्विक पहचान देते हुए कई दूसरे देशों में भी उन्होंने इस तरह के वृक्ष लगाने की जो परंपरा है मां के नाम, उसको प्रोत्साहित किया है। और आज एक बार फिर से अदिस अबाबा की धरती पर, इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में, वहां के प्रधानमंत्री और मेरे ख्याल से संसद की ही पर सरजमी है, संसद की ही जमीन है जिस पर ये एक पेड़ मां के नाम लगाया गया है। संसद की शीतकालीन सत्र में आज प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चला और विकास तथा लोकहित के मुद्दों की गूंज रही। सदस्यों ने सवाल पूछे जिसका मंत्रियों ने जवाब दिया। लोकसभा में केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी ने बताया कि 2024-25 में देश में कोयला उत्पादन पहली बार लगभग 1 अरब टन तक पहुंच गया है। Coal gasification, which sectors it will impact besides manufacture of ammonium nitrate, and for economic viability is the government planning underground coal gasification. Thank you, sir. आज अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन भारत में लगभग 40% कोल 300 मीटर्स के अंदर रहती है। इसके लिए 2 तरह, एक अंडरग्राउंड कोल माइंस बनाना पड़ेगा
और उसके अलावा हम कोल गैसिफिकेशन अंडरग्राउंड प्रोसेस के द्वारा यूजीसी अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के द्वारा ही इस गैसिफिकेशन का एक्टिविटी डेवलप करने के लिए पहली बार हम 21 कोल माइंस को अभी एक्शन में प्रोसेस में है। अगर वो प्रोसेस होने के बाद हम अंडरग्राउंड कोल माइंस उपयोग करेंगे, उसके द्वारा जो कोल का पूरा उपयोग होगा। उसके साथ साथ हम अभी तक बता चुका है, फर्टिलाइजर हो, हाइड्रोजन हो, मेथनॉल हो, एथेनॉल हो, अमोनिया हो, यूरिया हो, सिंथेटिक एसएनजी हो, ऐसी पूरा सब प्रोडक्ट्स इस कोल गैसिफिकेशन के द्वारा भारत में उत्पादन कर सकते हैं। इसका टेक्नोलॉजी भारत में भी इंडिजिनियस डेवलप कर रहे, अलग अलग देशों से लाने के लिए भी पूरे हम अलग अलग देशों से बातचीत कर रहे। हमारा जो स्टेक होल्डर्स है उनसे अलग अलग मीटिंग करके इसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने राजमहल कोल ब्लॉक से जुड़ा मामला उठाया। उन्होंने जानना चाहा कि कोल ब्लॉक लेने के बाद जो कंपनियां समय पर काम पूरा नहीं करती, ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की सरकार की क्या योजना है। क्या है राजमहल कोल ब्लॉक झारखंड में, जो एशिया का लार्जेस्ट कोल ब्लॉक है, उस एरिया में जिन लोगों ने बिड किया उनको आपने जब काम शुरू नहीं किया तो क्या इस तरह की कंपनी को आप ब्लैकलिस्ट करेंगे? जो ले तो लेते हैं प्रोजेक्ट को और प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं करते या प्रोजेक्ट चालू नहीं करते। मान्य जो भी एक्शन में कोल ब्लॉक्स लेते हैं उसमें अंडरग्राउंड कोल ब्लॉक्स रहते हैं और सरफेस ओपन कास्ट माइनिंग भी रहते हैं। अभी पहली बार हम अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन का भी कोल ब्लॉक्स एक्शन कर रहे। जो भी समय पे प्रोडक्शन शुरू नहीं करते हैं बिल्कुल उनको नोटिस देते हैं, टाइम पीरियड में उनसे और रेफरेंस लेकर जरूरत पड़े तो हम कोल ब्लॉक्स कैंसिल भी करते हैं। बहुत कुछ एक्शन में लेने के बाद समय पे जो कोल नहीं निकालते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते हैं माइनिंग का, उसको एक्शन लिया है, उनका कैंसिल भी किया है। जो आदरणीय सदस्य पूछा है उस विषय पर भी सोचकर हम रिपोर्ट उनको देंगे। सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान मल्टी लेन फ्री फ्लोर टोलिंग एवं डिजिटल हाईवे मैनेजमेंट से जुड़ा सवाल पूछा, जिसका केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जवाब दिया। आदित्य प्रसाद जी। सभापति महोदय, माननीय मंत्री से मैं जानना चाहता हूं कि झारखंड राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों विशेषकर रांची जमशेदपुर, रांची हजारीबाग, रांची बोकारो एवं NH 33, NH 23, NH 75 जैसे व्यस्त मार्गों पर MLF टोलिंग प्रणाली को लागू करने के लिए शुल्क प्लाजा चिन्हित किए गए हैं या नहीं? यदि हाँ तो कार्य आरंभ करने की समय सीमा क्या है, और यदि नहीं तो झारखंड को इस सूची में शामिल न किए जाने के कारण क्या हैं? अब फास्ट टैग के जगह पर ये मल्टी लेन फ्री फ्लो आने के कारण 80 मैक्सिमम 80 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चली जाएगी तो टोल नाके पर कोई रोकेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं। तो ये इसके कारण वेटिंग पीरियड लगभग 0 करने का हमारा प्रयास है। इसमें नंबर प्लेट और रिकग्निशन प्लस AI एंड फास्ट टैग ये योजना है और ये इम्प्लीमेंट करने के लिए 2026 एंड तक हम 100% ये काम पूरा करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये काम जब पूरा होगा तो कम से कम 1500 करोड़ रुपए का फ्यूल बचेगा और हमारा इनकम कम से कम 6000 करोड़ और बढ़ने की संभावना है। टोल की चोरी खत्म हो जाएगी, तकलीफ खत्म हो जाएगी और सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों को रुकना पड़ता था वो भी बंद हो जाएगा। और इसके साथ हमारी सरकार ने और अच्छी योजना की है कि टोल देने के बारे में लोगों की बड़ी नाराजगी थी, तो अब केवल 3000 रुपये में 200 टोल फ्री है। तो ये पास हमने दिया है, जिसके कारण ये जहां करीब एवरेज 10 से 15,000 रुपये टोल महीने का लगता था जिनको, उनका काम अब 3,000 रुपये में हो रहा है। तो उनका भी करीब 7 से 10,000 तक का सेविंग है। और मुझे लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसके कारण निश्चित रूप से एक जो राहत लोगों को मिली है उसके कारण काफ़ी बड़े प्रमाण पर जो ट्रैवल टाइम है वो भी कम हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता
रघुवर दास ने आज नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। श्री दास ने उन्हें नए दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। श्री दास ने कुछ तस्वीरें साझा कर इस बात की जानकारी साझा करते हुए भरोसा जताया कि नितिन नवीन पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। पार्टी ने आज रांची में प्रदर्शन भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया जी और तमाम लोगों को ईडी के माध्यम से जो नेशनल हेराल्ड प्रकरण पर बेवजह काफी समय तक परेशान करने का काम किया, कोर्ट ने उसे साफ साफ दूध का दूध और पानी अपना निर्णय दिया। नई दिल्ली में आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पर रांची के स्कूली बच्चों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर विषय पर बनाई गई चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों में निहित रचनात्मक अभिव्यक्ति और देशभक्ति की भावना वास्तव में गर्व का विषय है। उन्होंने सभी चित्रकारों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी की दिशा में कदम उठाया है, जिसके फलस्वरूप अब श्रमिकों को 100 दिन के जॉब की गारंटी के बदले 125 दिनों की जॉब गारंटी मिलेगी। रांची में केंद्र सरकार की इस पहल का जबरदस्त स्वागत हुआ है। लोगों का मानना है कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2047 तक विकसित राष्ट्र का सपना तेजी से साकार होगा। पहले 100 दिन का गारंटी देता था, अब 125 दिन का गारंटी है और यह बहुत अच्छा पहल है। ग्रामीण इलाकों में जो बेरोजगारी का दर था वो ज़्यादा था, आज के परिप्रेक्ष्य में वो बेरोजगारी दर कम हो गई है, जिसके तहत अब नए बिल के साथ आने से इसमें 125 दिन की जॉब की गारंटी मिलेगी मजदूरों को। अभी क्या है कि पहले लोगों को 100 दिन का रोजगार गारंटी मिलता था, अभी वो बढ़ के 125 दिन हो गया है। और दूसरा चीज़ कि जो लोग पहले क्या था कि पैसा जो आता था वो डायरेक्ट इनको मिलता नहीं था, बिचौलिया के रूप में मिलता था। अभी केंद्र सरकार की तरफ से वो रेशियो बन गया है 60-40 का, 60 केंद्र सरकार देगी और 40 राज्य सरकार देगी, इसमें बिचौलिया का सारा काम खत्म। ये 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है तो बहुत सराहनीय है और मुझे ऐसा लगता है कि ये नीचे तबके के अंतिम व्यक्ति तक का ये विषय जो पहुंचना था, अब सरकार इस पे ध्यान रखी है और मुझे पूरा विश्वास है कि वहां तक ये कार्य पहुंचेगी। संताल के जिलों में भी केंद्र सरकार के इस क्रांतिकारी बिल से श्रमिकों और आम लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे मनरेगा की तुलना में 25 दिन अधिक मजदूरी मिल सकेगी, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा होगा। राजनीतिक दलों और श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों ने भी इसका स्वागत किया है। काम मिल रहा था 100 दिन का, अब केंद्र सरकार ने हम लोग को बढ़ाया है 125 दिन का, बहुत अच्छा किया है। पहले 100 दिन का रोजगार हमारे मजदूर भाइयों को मिलता था, अभी 125 दिन का मिलेगा। दूसरी बात ये हमारे जो भी उसमें पेपर होगा वो पेपरलेस होगा, जैसे रिकॉर्ड होता है, MB होता है ना, जैसे सभी तरह का जो मास्टर रोल होगा वो मेरा पेपरलेस होगा और वो पब्लिक डेमो पर दिखेगा। हमारे सभी पब्लिक इसको देख पाएंगे किस पंचायत में कितना काम हो रहा है। अच्छा पहल है माननीय प्रधानमंत्री जी का। पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब 125 दिन का मिलेगा।
सरकार का फैसला हम लोगों के लिए है, अच्छा है। इस योजना के अंतर्गत मजदूरों को अब 100 दिन के बजाय 125 दिन की मजदूरी मिलेगी और विशेषकर ये जल संरक्षण और गांव में जो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के कार्य को ये बढ़ावा देगी। आगामी 1 जनवरी को खरसावां में शहीदों को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोग भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान कई गणमान्यों की भी उपस्थिति की संभावना है। पश्चिमी सेवों में मंत्री दीपक बेरुआ समेत अन्य नेताओं की उपस्थिति में श्रद्धांजलि सभा की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। तो गाड़ी की संख्या भी बढ़ जाएगा और आने वाला लोग तो चाहते ही नहीं आने के लिए, उनके लिए हम लोग सुविधा मुहैया कराएंगे तो निश्चित तौर पर उनकी संख्या और बढ़ेगी। और इसमें एक तो डायरेक्शन जो देना चाहिए हम लोग को, किसी मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि सभा करेंगे श्रद्धांजलि देने, तो ये भी सुनिश्चित हम लोग करें कि श्रद्धांजलि दे के लोग जो है पूरी तरह मिल जाए, बल्कि उनकी जो राज्य के प्रति उनका जो संदेश है उनको भी सुने, उसके बाद ही कहीं इधर उधर जाए, ये भी हम लोग कमेटी को जो है सुनिश्चित करें। राज्य में संगठित अपराध के खिलाफ बड़े प्रहार की सुगबुगाहट है। पुलिस महानिरीक्षक सुनील भास्कर की अध्यक्षता में धनबाद में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर 7 जिलों के पुलिस अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग हुई। इस दौरान संगठित अपराध पर अंकुश लगाने की रणनीति पर काफी देर मंथन हुआ। बाद में पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि अपराध पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। चतरा जैसे जिलों में आपराधिक गिरोह के खिलाफ पुलिस ने संपत्ति जब्ती जैसी बड़ी कार्रवाई की है। भगोड़े अपराधियों के प्रत्यार्पण की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही देश के बाहर बैठे अपराधियों को भी पकड़कर जेल भेजा जाएगा। निकल के आया कि जो हमारे यहाँ जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसकी तुलना में काफ़ी अधिक मात्रा में केसेस का डिस्पोजल हो रहा है और सारे पुलिस अधीक्षक जो पुलिस है वो लगातार वर्क कर रहे हैं कि अपराध की जो केसेस हो रहे हैं उसमें हम लोग अच्छा कार्य करें, उसकी रिडक्शन हो और उसमें क्वालिटी अरेस्टिंग हो। साथ ही ये आपने देखा होगा चतरा जिला में अभी जो है LGS के मामले में हम लोगों ने क्रिमिनल का प्रॉपर्टी सीजर करवाया, तो इसी आलोक में हम लोग वर्क कर रहे हैं कि जो भी हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग मेंबर्स हैं उनकी हम लोग संपत्ति जब्ती पे अब हम लोग वर्क कर रहे हैं। इसमें इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट में उनको टास्किंग किया गया और आप देखिएगा निश्चित भविष्य में इस डायरेक्शन में जो है जो जोन की पुलिस है वो कार्य करेगी। बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल ने धनबाद के कुसुंडा क्षेत्र स्थित आरके अर्थ रिसोर्स की एना आउटसोर्सिंग माइंस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोयला उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण और डिस्पैच व्यवस्था की गहन जांच की। उन्होंने हाईवा ट्रकों में कोयले के साथ बड़ी मात्रा में सफेद पत्थर देखकर गहरी नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों और जवानों को मिलावट पर फटकार लगाई। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले दिनों में कोयले का उत्पादन और बढ़ेगा। में भी पानी 5, 6, 7 मीटर से ज़्यादा बरसात के समय से भरा था। यहाँ की E&M की टीम, GM E&M, यहाँ के GM और यहाँ के सभी ऑफिसर उस पानी को बहुत ही मेहनत और रात दिन एक करके खाली करके अब इस स्थिति में ले आए हैं कि वहाँ से 3000, 4000, 5000 और आने वाले दिनों में इससे भी अधिक कोयले का नीचे वाले फेज से उत्पादन होगा। तो मिला जुला के सब ठीक है, थोड़ा क्वालिटी के क्षेत्र में और ज़्यादा प्रयास करना होगा जिससे कि कोयले की शुद्धता, गुणवत्ता बनी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल के आह्वान ने देश के युवाओं को नई दिशा दिखाई है। हजारीबाग के युवा सौरभ कुमार, जो कभी सरकारी नौकरी की तलाश में थे, आज न केवल खुद आत्मनिर्भर बन चुके हैं बल्कि 1 दर्जन से अधिक लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। सौरभ कुमार की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो केवल नौकरी के पीछे भागते हैं। कभी सरकारी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत करने वाले सौरभ ने आत्मनिर्भर बनने की ठानी और केंद्र सरकार की PMFME योजना का लाभ लेकर मसालों की फैक्ट्री शुरू की। सौरभ बताते हैं कि बाजार में मसालों की मिलावट की खबरों ने उन्हें शुद्ध और हाइजेनिक लोकल मसाला तैयार करने के लिए प्रेरित किया। उद्योग विभाग की मदद से उन्हें इस योजना के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता मिली, जिससे आज वे एक सफल एंटरप्रेन्योर के रूप में उभर रहे हैं और अन्य युवाओं को भी रोजगार से जोड़ रहे हैं। फिलहाल 10 लोग
8 से 10 लोगों को मैंने रोज़गार दे दिया हूँ और आगे टारगेट है कि इसको पूरा झारखंड लेवल में इसको बढ़ा के अच्छे खासे लोगों को मैं रोज़गार दूँ। सौरभ कुमार का ये प्रयास एक जिला एक उत्पाद के सपने को भी साकार कर रहा है। स्थानीय लोग सौरभ के इस साहसिक कदम की सराहना कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि न केवल उन्हें अब शुद्ध और मिलावट रहित मसाले मिल रहे हैं, बल्कि इस फैक्ट्री के कारण उनके गांव के कई घरों में चूल्हा जल रहा है। ये पहल ग्रामीण विकास और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित हो रही है। सही बोलते प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, लोकल सामानों को यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये लोकल है, हमारा स्थानीय ये मैन्युफैक्चर है, यहाँ बनता है, तो इसको जरूर खाना चाहिए हम लोग को। एक युवा है जिसने इस अवसर का फ़ायदा उठाया और आज एक तो खुद से रोजगार कर रहा है, उसका खुद का अपना रोजगार है, कई लोगों को रोजगार दे। सौरभ की कहानी साबित करती है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और सरकार की योजनाओं का सही लाभ लिया जाए तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। हजारीबाग के इस युवा ने न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल पेश की है। डीडी न्यूज़ झारखंड फिर से। सौरभ की कहानी साबित करती है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और सरकार की योजनाओं का सही लाभ लिया जाए तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। हजारीबाग के इस युवा ने न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल पेश की है। डीडी न्यूज़ झारखंड के लिए हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आज राजस्व विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा हुई। उपायुक्त ने लंबित दाखिल खारिज और भूमि संबंधी मामलों के शीघ्र निपटारे की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कर्मचारी कार्यशैली में सुधार लाएं ताकि आम लोगों को कोई असुविधा न हो। किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारी योजनाओं के लिए जमीन की जो आवश्यकता है उन सभी का हम लोगों ने आज समीक्षा किए हैं और विशेषकर दाखिल खारिज जो करने के लिए बताए हैं और 90 दिन के ऊपर भी जो विथ ऑब्जेक्शन वाले जो उनको भी कुछ लंबित है वो भी निष्पादन करने की आवश्यकता है। और जितने भी लोग आते हैं विशेषकर मंगलवार को जो अंचल में जनता दरबार लगती है तो उनको उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए यथा प्रयास करने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिए। राज्य में लगातार ठंड का सितम जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची के कांके में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। पूर्वी सिंहभूम समेत कुछ अन्य जिलों को छोड़कर अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में बदलाव की उम्मीद कम है। आज से 19 दिसंबर तक राज्य के उत्तर पश्चिमी और उससे सटे उत्तर मध्य भागों में गहरे कुहासे को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री के ओमान पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत। विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। इथोपिया के संसद में बोले, विकास के लिए शासन और समाज में सामंजस्य जरूरी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मिले, नए दायित्व की दी शुभकामनाएं। रांची में कांग्रेस का प्रदर्शन। संगठित अपराध पर बड़े प्रहार की तैयारी। आईजी सुनील भास्कर ने धनबाद में 7 जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। बोले, देश के बाहर बैठे अपराधी भेजे जाएंगे जेल। और राज्य में सर्दी का सितम जारी। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। 19 दिसंबर तक कई इलाकों में गहरे धुंध का अलर्ट।